नमस्कार। आज हमारे बीच सिराज साहिल जी एक बार फिर दोबारा से रूबरू हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि जो हमारी देश की जो स्थिति है कोरोना को लेके और खासकर दिल्ली की, जहां पर केजरीवाल सत्ता में है और जो आम जनता है, जो गरीब तबका है, उसको लेके सरकार क्या सोच रही है। क्या पहले जैसा ही सिचुएशन बन रहा है, लोग अपने घरों को भाग रहे हैं और कोरोना के जो ये दूसरा दौर चल रहा है, इसमें अभी सुनने में आया कि तीसरा दौर भी आ रहा है, तो पुख्ता क्या गवर्नमेंट ने इंतजाम किए हैं और केंद्र सरकार इसमें क्या रोल अदा कर रही है। नमस्कार सिराज साहिल जी, बताएंगे आप इस मुद्दे पे कि क्या हो रहा है। भाई देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली ने पहली बार जब लॉकडाउन किया था तो जनता से हाथ जोड़ के ये कहा था कि दिल्ली छोड़ के ना जाएं, एक हफ्ते के बाद ऊपर वाला चाहेगा, हम लोग मेहनत करेंगे, आपका साथ देंगे तो लॉकडाउन की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन आज चौथी बार जो है फिर लॉकडाउन हो गया। मरीज बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, गरीब और मध्यम वर्ग की जनता का जो है कोई पूछने वाला नहीं है। अमीर लोगों के भी व्यापार जो है ठप हुए हैं, काम ठप हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरीके से जैसे कि सरकार जो है लॉकडाउन बढ़ा रही है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए है। लोग बेरोजगार हुए हैं, व्यापार ठप हुआ है, गरीब लोगों को जो है प्रॉब्लम हो रही है, बाजार नहीं खुल रहे हैं, लोग सड़कों पे नहीं आ रहे हैं, ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले, टैक्सी वाले और रोज कमाने खाने वाले मजदूर तबका बहुत प्रभावित हो रहा है। इसके लिए जो है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को पूरे देश में ही सब तरीके से जो है रोजमर्रा की चीजें जो है मुहैया कराना चाहिए और आर्थिक सहायता भी जनता को देना चाहिए इस महामारी के दौर में। लेकिन जैसे कि मेडिसिन की दुकान खुली है, राशन की दुकानें खुली हैं, फल फ्रूट की दुकानें खुली हुई हैं, राजकुमार जी ये दुकानें खुली हैं, सरकार ने रोजमर्रा की जो है जो इस्तेमाल की चीजें हैं, इसी में मेरे क्वेश्चन सुन तो लीजिए, वो इसलिए खुली हुई है कि आदमी रोजमर्रा की चीजें लेगा कहां से जब उसके पास पैसे नहीं होंगे। गरीब आदमी जो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, उसको काम ही नहीं मिल रहा है, तो वो जो है किराने की दुकान से पैसे दे के जो सामान कहां से लाएगा, फल सब्जी दूध कहां से लाएगा। मेरा वो कहना है कि सरकार को आर्थिक मदद करना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सरकार को ये सब करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये दुकानें सब खुली हैं, इस तरह से बाकी दुकानों को भी खोल देना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो दुकान में जाके जैसा डिसिप्लिन जो दवाई की दुकान में है, राशन की दुकान में है, ऐसे ही हर दुकान में वो डिसिप्लिन अख्तियार करें और अपने जो भी जरूरतें हैं उनको वो पूरा करें। ये गवर्नमेंट को हर दुकान खोल देनी चाहिए। क्या ये सत्य नहीं है? नहीं, सरकार को जो है पिछली बार जब कोरोना महामारी फैली थी तो भी हमने पूरा प्लान दिया था, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। आज भी मैं प्लान देने को तैयार हूं। जो बात आप कह रहे हैं उसी से मिलता जुलता है कि सारी गतिविधियां व्यवस्थित तरीके से जो है चलेंगी जैसे कोरोना काल के पहले चलती थी, लेकिन बस हर चीज में जो है 2-2, 3-3 घंटे का गैप कर दें, रोटेशन में सारी चीजें कर दें, किराना की दुकानों का टाइम अलग कर दें, उस हिसाब से जो है फल सब्जी दूध उनका अलग कर दें, सरकारी दफ्तर का अलग कर दें और प्राइवेट दफ्तरों का अलग कर दें। सुन लीजिए, पहले परमानेंट इलाज हो जाएगा। हमारे पास जो दिन के 12 घंटे हैं उसी में सब करना है। आप ऐसे ऐसे खोलते रहेंगे तो थोड़ी होगा। नहीं, सुबह से शाम तक सभी दुकानें खुली रहें, जो नियम है 2 गज की दूरी जो है वो मेंटेन की जाए, तो सभी खुली रहे, भीड़ ना हो। नहीं, भीड़ जो है, जब 2 गज की दूरी की बात आप कह रहे हैं तो जब मैंने उसी का हल बताया, एक ही समय पे अगर 12 घंटे में सारी चीजें करेंगे तो ट्रैफिक बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी, अव्यवस्था होगी। मैं और आगे की सोच के कह रहा हूं, सरकार को आगे के लिए इसी में ट्रैफिक का बारी आप बात कह रहे हैं, तो अपनी जो जहां लोग रह रहे हैं उसके नजदीक जो भी उनकी लोकल मार्केट है उसी से परचेज करें, उसी से लें। इसमें ऑटो में जाने की या बस में जाने की तो आवश्यकता नहीं है। नहीं, उसके लिए वो तो दुकानें जो जरूरी खुल रही हैं। मेरा कहने का मतलब है कि पूरी आर्थिक गतिविधियां हों जैसे महामारी काल से पहले थी,
उसके लिए जो है भीड़ तो तब भी रहती थी सड़कों पे, जो है मतलब सुबह के टाइम पे ऑफिस जाने वाले लोग निकलते थे, दुकान खोलने वाले निकलते थे, व्यापारी लोग निकलते थे। तो आप अभी कल्पना कीजिए या आंखें खोल के आप देखिए सड़क पे कि एक तरफ की सड़क पे जो है पूरा ट्रैफिक होता है, दूसरी तरफ जो है कम लोग होते हैं। तो अगर सारी व्यवस्थाओं को जो है आप गैप देते हैं 2-2, 3-3 घंटे का, तो रोटेशन में पूरी पॉपुलेशन जो है यूं घूमती जाएगी। तो उसमें जो है दुकान पे जो है 2 गज की दूरी भी जो है मेंटेन हो जाएगी, ट्रैफिक भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा और पूरी चीजें व्यवस्थित तरह से चलेंगी। वो हम जो है आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, पूरा प्लान बना हुआ है, ये जो आगे के लिए भी सही है। जो अभी कोरोना से जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, वो अभी आंकड़ा बहुत कम हुआ है। जो पिछले जो हम देखते हैं 15 से 20 दिन, और ये जो लॉकडाउन बढ़ा है, इसी तरह से गवर्नमेंट को लॉकडाउन बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन बीच में जो छूट है बहुत जरूरी है, जिससे लोगों की दुकानें भी खुली रहें, वो अपना सामान भी बेच सके, लोग अपना सामान जरूरी खरीद भी सकें। इसके लिए आपका क्या विचार है? नहीं, इसमें जो है सरकार जो है टाइम टू टाइम जो है अब छूट देने की सोच रही है, लेकिन जिस तरीके से जो है महामारी फैली हुई है उसको देखते हुए ब्रेक लगाने में लॉकडाउन का जो है बहुत असर हुआ है। इसलिए सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि पहले ही बहुत लोगों की जानें चली गई हैं। अब स्थिति जो है थोड़ी थोड़ी जो है सुधर रही है, तो अभी एकदम से खोल देंगे अगर, जो पुराना अनुभव रहा है सरकार का, तो उससे जो है स्थिति बिगड़ सकती है। क्योंकि पिछली बार भी जो है रिकवर करने में जो है करीब जुलाई तक जो है जाके स्थिति ठीक हुई थी, और पिछली बार जो है एक दिन में जो है 72-74 हजार ही मैक्सिमम मरीज जाते थे। अब 3-3.5 यानी 4.5 लाख तक के जो है ग्राफ पहुंच गया, तो उसको रिड्यूस करने में टाइम लगेगा। इसलिए सरकार जो कर रही है अभी फिलहाल सही है वो, लेकिन रोजमर्रा की चीजें जो दुकानें खुल रही हैं, उस दुकानों में सामग्री लेने के लिए धन की आवश्यकता है। उस धन की व्यवस्था भी मध्यम और गरीब तबके के लिए सरकार को करना चाहिए। कोरोना में जो ग्राफ है वो दिल्ली का ही बढ़ रहा है। अन्य जो हमारे राज्य हैं उनमें भी इसी तरह की गतिविधियां हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नदी नहीं है। जैसे कि कुछ आप सोशल मीडिया में न्यूज में देख रहे हैं कि बहुत सी जो डेड बॉडीज हैं वो पानी में बह रही हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो उन सरकारों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन सरकारों ने जो है पुख्ता इंतजाम नहीं किए, महामारी जैसी विपदा में जो है जनता का साथ नहीं दिया, वो सरकार को नकारा साबित हो रही है। रही बात जो यहाँ आप कह रहे हैं कि जो है मरीज बढ़ रहे हैं, जब टेस्टिंग जहां होगी ज्यादा वहां मरीज जो है बढ़ेंगे ही, क्योंकि टेस्टिंग से ही पता चलता है। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो जब ज्यादा लोगों को जो है टेस्ट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा निकलेंगे। अब तो गांव तक जो है पसर गया है कोरोना का खतरा, गांव तक जो है लोग जो है परेशान हो रहे हैं इस बीमारी से। तो अगर पूरे देश में टेस्टिंग कर दी जाए, तो जैसा कि मीडिया में भी आ रहा है और जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि अगर 130-135 करोड़ जो पॉपुलेशन है सबकी टेस्टिंग कर दी जाए, तो इसमें 70% लोग यानी करीब 80 करोड़ लोग जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे। कोरोना पॉजिटिव का ये मतलब तो नहीं है कि जो हॉस्पिटल जाएगा वो क्या वापस नहीं घर को लौटेगा। जो कुछ लोग जो है घर में ही इसका इलाज कर रहे हैं। नहीं, कोरोना एक ऐसी बीमारी, कोरोना ऐसी बीमारी है कि इसमें जो है घर में रह के ही एहतियात बरत के 90-95% लोग ठीक हो रहे हैं। अस्पतालों में वही लोगों की मृत्यु हो रही है जो किसी और घातक बीमारी से पहले से शिकार हैं। एक दूसरा, अगर घातक बीमारी से शिकार नहीं भी हैं और वो सिर्फ कोरोना से हैं और दहशत में वो चले गए हैं अस्पताल, तो क्योंकि अस्पताल में पहले से ही हजारों मरीज दूसरे पेशेंट और होते हैं, तो उनकी बीमारी संक्रमित होकर उनको लग जाती है। तो इसलिए बड़े डॉक्टरों का और सही डॉक्टरों का जनता से आह्वान है कि घर में रह के ही सुरक्षित तरीके से जो है अपने को क्वारंटाइन करके और एहतियात बरत करके इस कोरोना का इलाज करें। पैनिक ना फैलाएं, दहशत में ना आए,
लेकिन क्योंकि आदमी को ऐसा माहौल बन गया है मीडिया के थ्रू कि लोग जो है पैनिक हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जरा सी खांसी भी आती है, ये वायरल है मामूली सा, तो आदमी अस्पताल में चला जाता है, अस्पताल में वो और दूसरी बीमारियों से संक्रमित होकर परलोक सिधार जाता है। नमस्कार, हमारे साथ सिराज साहिल से आपने जो अभी सुना है कोरोना के ऊपर, तो ये सभी को हिदायत है कि सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और घर में ही इसका घरेलू उपचार करें। हॉस्पिटल में जाने की तब जरूरत होनी चाहिए या महसूस होनी चाहिए जब आपको लगे कि अभी आप बहुत ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।